باب الصراط في الظهر والعصر. حدثنا نبي المقدم قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا سعيد وحماد بن زيد عن ابي جهل بن موسى بن سالم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال كنا جلوسا في فتيان بني هاشم عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال له رجل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال لا. قال فلعله كان يقرأ فيما بينه وبين نفسه في حديث سعيد قال لا. وفي حديث حماد هي شيء من الأولى. ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا لله أمره الله عز وجل فبلغ والله ما أمره به. باب القراءة في الظهر والعصر। ज़ोहर और असर की नमाज में क़िरत है या क़िरत नहीं। इमाम तहावी ने यह बाब बांधा है कि ज़ोहर और असर की नमाज में क़िरत है या क़िरत नहीं। अब आपको भी अजीब लगेगा कि ज़ोहर और असर की नमाज में क़िरत के होने न होने के मुतालिक क्या बात हो सकती है, लेकिन देखा जाए तो इसके पस मंज़र में अजीब किस्म के वाक़यात हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदाए इस्लाम में जब ज़ोहर की नमाज पढ़ाते थे, असर की नमाज पढ़ाते थे, तो इस दौरान मुशरिकीन सारे के सारे जागे हुए होते थे और यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के अंदर तिलावत हो रही होती बावाज़े बुलंद और सामने मुशरिकीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़े हुए आयतों का मजाक उड़ाया करते थे या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तिलावत का जवाब अपने शेर और शायरी और गाली गलूज से दिया करते थे, जिसके बिना पर मुसलमानों को इंतहा दर्जे अज़ियत पहुंचा करती थी। इसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर फरमाया वला तजहर बिस्वलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगि बैन ज़ालिका सबीला। तमाम नमाजें आप न जहरन पढ़े न तमाम नमाजें सिरन पढ़े, बल्कि बाज़ नमाजें वो नमाजें कि जिन नमाजों के अंदर ये मुशरिकीन आपके सामने नहीं होते, सोए हुए होते हैं या नशे के आलम में मुब्तला होते हैं, इस वक्त आप नमाज के अंदर बावाज़े बुलंद तिलावत किया करें। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फजर की नमाज में, मगरिब और इशा की नमाज में बावाज़े बुलंद जहरन तिलावत की और ज़ोहर और असर के नमाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्रन तिलावत फरमाई। अब आपके ज़हन में एक सवाल ये पैदा हो सकता है कि उस वक़्त तो हालात ऐसे थे, इस्लाम का इब्तिदाई दौर था, इसी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह अमल अपनाया, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया। लेकिन बाद में जब मक्का फतह हुआ और मुसलमानों का गलबा हुआ और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का इतना गलबा है कि वह अपने कुरान के मुतालिक, अपने नमाज के मुतालिक शायर इस्लाम की मुखालिफत में अच्छी तरीके से जवाब दे सकते हैं। तो अब तो ज़ोहर और असर की नमाज में बावाज़े बुलंद जहरन तिलावत होनी चाहिए। सवाल पैदा होता नहीं होता है, लेकिन सवाल इसी पैदा नहीं होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया, चाहे उस वक़्त के एतबार से किया या मुस्तकिलन किया, बस वो हमारे लिए काबिल अमल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर और असर की नमाज में सिरन तिलावत की, लिहाजा हम भी सिरन तिलावत करेंगे। फजर, मगरिब और इशा की नमाज में जहरन तिलावत की, इसलिए हम जहरन तिलावत करेंगे। इसलिए कि दीन इस्लाम उसको कहा जाता है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक हो, और ये नबी अलैहिस्सलाम का तरीका है। अब यहाँ हम आते हैं कि ज़ोहर और असर की नमाज में क़िरत है या नहीं। सिरन और जहरन की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? क़िरत के। क्या ज़ोहर और असर की नमाज में क़िरत है या क़िरत
नहीं। इसमें इख्तिलाफ है, एक तरफ तो हजरत हसन और इमाम मालिक रहिमहुल्लाह की एक रिवायत समझे या एक मजहब समझे, बात समझ में आ गई। और दूसरी तरफ अइम्मा सलासा और उनके साथ इमाम मालिक रहिमहुल्लाह की एक राय समझ ले। हजरत हसन और इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ये हजरात फरमाते हैं कि जोर और असर की नमाज में बिल्कुलिया किरत नहीं है, बस सिर्फ ये कि आपने खामोश खड़ा रहना है। इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ते हैं, आपने खामोश खड़ा रहना है। और इन हजरात के पास दलील हजरत अब्दुल्ला इब्न उबैदुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत नकल करते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उबैदुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत नकल की जाती है, क़ाला कुन्ना जुलूसन फी फित्यानी मिन बनी हाशिम इला इब्न अब्बास फ़क़ाल लहू रजुलन काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रअु फी ज़ोहरी वल असरी क़ाल ला। एक आदमी ने कहा, क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जोर और असर की नमाज में किरत की या नहीं की? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने जवाब दिया, ला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत नहीं की। क़ाल फ़लअल्लहु कान यक़रअु फ़ीमा बैनहु व बैन नफ़्सिही, ये हो सकता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जी में जो पढ़ा वो पढ़ा होगा, बाकी हमने कुछ सुना नहीं, हमने कुछ सुना नहीं। इमाम मालिक और हजरत हसन की ये रिवायत बतौर दलील के वो पेश करते हैं। और दूसरी रिवायत हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मनक़ूल है, अन्नहु क़ील लहू इन्न नासन यक़रऊन फ़ी ज़ोहरी वल असरी फ़क़ाल लौ कान ली अलैहिम सबीलुन लक़लअतु अलसिनतहुम। अन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दूसरी रिवायत है, अन्नहु क़ील लहू, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से कहा गया, इन्न नासन यक़रऊन फ़ी ज़ोहरी वल असरी, कि लोग तो जोहर और असर में किरत करते। फ़क़ाल लौ कान ली अलैहिम सबीलुन लक़लअतु अलसिनतहुम, अगर मुझे उनके ऊपर कोई ताकत मिल जाए तो मैं उनकी जबान को उखाड़ के फेंक दूंगा। इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़रअ फ़कानत क़िराअतुहु लना क़िराअ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो पढ़ा वो हमारे लिए पढ़ना है। व सुकूतुहु लना सुकूता, नबी अलैहिस्सलाम ने खामोशी इख्तियार की तो वो हमारे लिए खामोशी है। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करें। बात समझ में आ गई। रिवायत मनकूल है किससे? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से। हम एक बात करते हैं, सीधी सीधी बात है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की इस रिवायत के अंदर ये बात आपके सामने आई कि नबी अलैहिस्सलाम ने क़िरत नहीं किया, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जी में कुछ कहा, तो अपनी जी में जो कुछ कहा वो क्या है? क़िरत ही होगा। वो क्या होगा? क़िरत ही होगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत के अंदर बिल्कुल ही क़िरत की नफी तो नहीं है, बल्कि इससे एक शुबा पैदा होता है ना कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ फरमाया। हाँ, ये बात है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो क़िरत की, जो तिलावत की, वो बावाज़े बुलंद नहीं थी, जिसकी बिना पर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पढ़ा नहीं, हमने सुना नहीं। इसी तरीके से हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की दूसरी रिवायत कि जिससे हजरत हसन और इमाम मालिक रहमहुल्लाह इस्तिदलाल करते हैं, इस रिवायत के अंदर क्या है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने बात को बिल्कुल वाज़ह कर दिया कि अगर जोर और असर की नमाज में कोई आदमी क़िरत करता है तो मैं उसकी जबान को निकाल दूंगा।
इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम का पढ़ना हमारे लिए पढ़ना है, नबी अलैहिस्सलाम का खामोश रहना हमारे लिए खामोश रहना है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने बावाज़ बुलंद नहीं पढ़ा, आहिस्ता पढ़ा। समझ में आ रहा है? इसलिए हम आहिस्ता पढ़ेंगे। तो अगर नबी अलैहिस्सलाम ने आहिस्ता पढ़ा है तो आप जारन क्यों पढ़ेंगे? ये है नबी अलैहिस्सलाम की मुखालिफत। और फिर इसके बाद चले, अगर हम आपकी बात सही भी मान ले तो तब भी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायात इतने ज्यादा मौजूद है कि उससे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की इस बात के खिलाफ बात वाज़िह होती है। और उसमें एक रिवायत ये रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा क़ाल इक़रा खल्फ़ल इमाम फ़ातिहतुल किताब फ़ी ज़ोर वल असर, कि ज़ोर और असर के अंदर क़िरात खल्फ़ुल इमाम करे। तो क़िरात खल्फ़ुल इमाम क्या हुआ? तिलावत हुआ नहीं हुआ? बल्कि तिलावत तो क्या है, बतरीक़े औला तिलावत हुआ। इमाम भी तिलावत कर रहा है, आप भी तिलावत कर रहे हैं। तो क़िरात की नफी तो नहीं हुई ना, बल्कि क़िरात का तो ताकीद के साथ इस बात हुआ। क़िरात का क्या हुआ? ताकीद के साथ इस बात हुआ। इसी तरीके से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की और रिवायत भी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से ज़ोर और असर की क़िरात के मुतालिक पूछा गया। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया, ला अदरी, मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं। अब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायात इस हदीस के मुखालिफ है कि जिससे इमाम मालिक रहमहुल्लाह एक मजहब के मुताबिक इस्तिदलाल करते हैं, इसलिए ये काबिल अमल नहीं होगा बेतबार उन अहादीस के कि जिसमें सराहत है कि जोर और असर की नमाज में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़िरात फरमाई। अइम्मा सलासा में इमाम मालिक की एक रिवायत, इमाम शाफी, इमाम अहमद, इमाम इसहाक और इमाम अहमद इब्न हम्बल, ये सारे के सारे हजरात रहिमहुमुल्लाह फरमाते हैं कि जोर और असर की नमाज के अंदर क़िरात है और क़िरात करना चाहिए। ये एक अलग बात है कि आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो इमाम की क़िरात आपके लिए क़िरात है। अगर आप अलग तौर पे नमाज पढ़ते हैं तो ज़ाहिर है कि आपकी अपनी क़िरात मुस्तकिल तौर पर होगी, तब आपकी नमाज अदा होगी। और इन हजरात की बड़ी दलील हजरत अब्दुल्ला इब्न अबी क़तादा की रिवायत है, अन्ना अबाहु अख़बरहु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यक़रअु फ़ी ज़ोरी वल असरी, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जोर और असर के अंदर क़िरात फरमाई। फ़युस्मिउनल आयता अहयाना, बस कभी कभी हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पढ़े हुए आयतों को सुन लिया करते थे। इसी तरीके से एक दूसरी रिवायत अन जाबिर इब्न समुरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यक़रअु फ़ी ज़ोरी वल असरी वस्समाइ वत्तारिक वस्समाइ दातिल बुरूज व नहविहिमा मिनस्सुवरी। ज़ोर और असर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वस्समाइ वत्तारिक वस्समाइ दातिल बुरूज पढ़ा करते थे। अब इससे यही मालूम होता है वज़ाहत के साथ कि जोर और असर की नमाज के अंदर क़िरात है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़िरात की है, क़िरात की नफी नहीं है। ये जो फरमाते हैं हजरत अबू क़तादा कि कभी कभी हम सुन लिया करते थे, तो इसमें एक बात आपके जहन में रहनी चाहिए, बहुत सारे हजरात नमाज में खड़े होते हैं, मुंह बंद करके रख लेते हैं और तिलावत मुंह के अंदर करते रहते हैं, जैसे कि उनका मुंह बंद है ऐसे। बात समझ में आ गई? सूरह फातिहा भी पढ़ते हैं और सूरत भी मिला के पढ़ते हैं, लेकिन मुंह उनका बंद होता है, दिल के अंदर पढ़ते हैं, ये सही नहीं। पढ़ने का तरीका यह है कि आप नमाज में खड़े हो जाए, चाहे वो सिर्री चाहे जारी, आपने क़िरात तो करना है, लेकिन जारी के अंदर जारन क़िरात करना है और सिर्री के अंदर इस तरह सिर्री करना है कि आपकी मुंह की आवाज आपके कान तक पहुंच जाए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे ही क़िरात किया करते थे।
और वो किरत कभी कभी हम लोग सुन लेते। इमाम तहावी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इसके ऊपर हमारा एक नजर है। क्या आप देखिए फजर की नमाज, मगरिब और ईशा की नमाज, इसके अंदर किरत है या नहीं है? पर जब बाकी नमाजों के अंदर किरत फर्ज है तो जोर और असर की नमाज में भी किरत फर्ज है। बाकी नमाजों में सजदा फर्ज है तो जोर और असर की नमाज के अंदर भी क्या है? सजदा फर्ज है। तो जो चीज, जो अमल बाकी नमाजों में फर्ज है, वही अमल जोर और असर की नमाज के अंदर भी क्या है? फर्ज है। लिहाजा किरत जोर और असर के अंदर की जाएगी। ये एक अलग बात है कि सिरन की जाएगी, न कि जहरन। बात समझ में आ गई?